स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा अर्थात उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टीईटी की। और सुपर टीईटी के हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी के लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिएगा देखते हैं सिलेबस। सुपर टीईटी के सिलेबस को एसटेट के सिलेबस को सुपर टीईटी के सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस वर्ग। नंबर 1 में साइंस वर्ग है। नंबर 2 में आर्ट वर्ग है। नंबर 2 में आर्ट वर्ग है। और नंबर 3 में साइकोलॉजी है। और नंबर 4 में लैंग्वेज यानी भाषा है। इन 4 भागों में सिलेबस को बांटा गया है। अब पुनः इन 4 भागों देखिएगा, सुपर टीटी का जो सिलेबस है वो विज्ञान, साइंस का मतलब है विज्ञान से नहीं, विज्ञान पूरे वर्ग से है। यानी जो बच्चे विज्ञान वर्ग से आते हैं, जैसे जो बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं या जो बीएससी किए हैं, आर्ट वर्ग से जो बीए किए हैं, ठीक, तो वो आर्ट वर्ग से आएंगे। और साइकोलॉजी का मतलब है कि जो आपने जो ट्रेनिंग की है 2 साल की, या बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, ट्रेनिंग के दौरान आपको जो मनोविज्ञान पढ़ाई गई है उसका कुछ हिस्सा इसमें आएगा। और तीसरा भाषा की बात की गई है कि भाषा में आपको कौन कौन सी लैंग्वेजों को पढ़ना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। यही हमें डिस्कस करना है कि आगे आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम साइंस को डिस्कस करते हैं कि साइंस में क्या आएगा। तो साइंस के अंतर्गत आपसे 4 सब्जेक्टों के बारे में पूछा जाएगा। साइंस के अंतर्गत आपसे कितने सब्जेक्टों के बारे में? 4 सब्जेक्टों के बारे में पूछा जाएगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नंबर से देखिएगा। सबसे पहले साइंस में मैथ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और मैथ से आपके कितने नंबर का पूछा जाएगा? 20 अंक का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, रीजनिंग में आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा? रीजनिंग में आपसे 5 नंबर का, 5 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको साइंस से पूछा जाएगा। साइंस यानी विज्ञान से पूछा जाएगा। और इस विज्ञान में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, और इससे आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपके पूछा जाएगा कंप्यूटर, साइंस से ही संबंधित, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर से आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा। क्योंकि हालांकि आपको पता है कि अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया हो तो कंप्यूटर उसमें भी पढ़ाया जाता है। उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में बतौर 2 सेमेस्टर में सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर रहता है। तो इतने सब्जेक्ट साइंस वर्ग से हैं। मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का, साइंस 10 नंबर का और कंप्यूटर 5 नंबर का। कुल मिला के मिला जुला रूप में आप ये कह लें कि 40 नंबर की क्या आनी है? साइंस वर्ग से, यानी साइंस साइड से पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगर हम आर्ट वर्ग की बात करें, कला वर्ग की बात करें, तो आइए देखते हैं कला वर्ग में क्या दिखाई देता है हमें। जब हम कला वर्ग की दोस्तों बात करते हैं तो कला वर्ग में हम कहते हैं कि हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। नंबर 1 ईवीएस पूछी जाती है हमसे, और इसी के साथ सामाजिक अध्ययन अर्थात एसएसटी, सोशल स्टडी पूछी जाती है। और इस सोशल स्टडी में 4 हिस्से हो जाते हैं: हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और राजनीति विज्ञान यानी संविधान का, और चौथा अर्थशास्त्र का। यानी एसएसटी में जो 4 भाग आते हैं उनके चारों पोर्शन को इसमें पूछा जाएगा। ये कितना नंबर का? दोनों मिला के ईवीएस और एसएसटी दोनों मिला के कितने नंबर का? केवल मात्र 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? मात्र 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो ये कितने नंबर का? मात्र 10 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये 10 नंबर का ईवीएस और एसएसटी मिलाकर। और दूसरा इसमें जो भाग है उसमें आपको जीके पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं। और ये कितने का होगा? 30 नंबर का। तो कुल मिला के मिला जुला रूप में आप कह लें कि 30 और 10 40। आर्ट साइड से आपका कितना नंबर का पूछा जाएगा? 40 अंक का
पूछा जाएगा। तो ये क्लियर है कि आर्ट साइड से आपका कितना 40 अंक का पूछा जाएगा। अब आगे देखिए कि साइकोलॉजी से आपका क्या पूछा जाएगा। साइकोलॉजी से आपका क्या पूछा जाएगा ये देखिए आप। देखिए साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी को आप देखें, साइकोलॉजी को समझिए कि ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। साइकोलॉजी को 3 हिस्सों में बांटा गया है और वो देखिए कि साइकोलॉजी जो है 3 भागों में बटेगी। नंबर 1 CTP यानी बाल मनोविज्ञान, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। नंबर 2 जीवन कौशल, ये भी जीवन कौशल 10 नंबर की यानी लाइफ स्किल जिसे कहा जाता है, ये भी आपकी कितने नंबर की 10 नंबर की होगी। और नंबर 3 की अगर हम बात करें कि नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जाएगा, शिक्षण कौशल। ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। शिक्षण कौशल जो है DLED में हर सेमेस्टर में 2 साइकोलॉजी की बुक होती हैं और DLED में 4 सेमेस्टर होती हैं और चारों सेमेस्टर की जो 8 बुक हुई, हर सेमेस्टर में 2-2 बुक, 8 बुक हुई। 8 बुकों का शिक्षण कौशल में 8 बुकों को हमें पढ़ना होगा और उनसे 10 नंबर का प्रश्न आना है और 10 10 और 10 कितने हो गए 30। तो साइकोलॉजी से कितने का पूछा जाएगा, 30 अंक का पूछा जाएगा। अब बचा है अपना क्या, लैंग्वेज। अब हमारा क्या बचा है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमें 3 लैंग्वेज पढ़नी है। कितनी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज में हमें 3 लैंग्वेज पढ़नी है। पहली पढ़नी है हिंदी, पहली पढ़नी हिंदी 20 अंक की आनी है। दूसरी पढ़नी है इंग्लिश 10 अंक की आनी है और तीसरी पढ़नी है हमें संस्कृत, तीसरी पढ़नी है हमें संस्कृत और ये भी 10 अंक की आनी है। यानी लैंग्वेज कितने अंक की आनी है, 40 अंक की। अब जरा मुझे बताइए कि कितने अंक हो गए आपके टोटल। टोटल अगर आप अपने अंक देखें तो देखो 40 अंक की साइंस वर्ग से, 40 अंक का आर्ट वर्ग से और 40 भाषा से 120 और 30 नंबर साइकोलॉजी से 150। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 40 साइंस से, 40 आर्ट से वर्ग से और 40 लैंग्वेज से और 30 साइकोलॉजी से और टोटल नंबर कितना 150 का हमारा पेपर होता है। तो ये आपका सिलेबस है, लेकिन इस चक्रव्यूह को हमें तोड़ना है और हमें अर्थात आपको क्या करना है, एक पद अपने लिए सुनिश्चित करना है और इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। और धीरे धीरे आप हर सब्जेक्ट को, समय है अभी पर्याप्त समय रहते, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जाइए तो आपका निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चैनल को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।